ये पहली बात थी कि थोड़ा आइडिया दो। अरे यार अभी अब सब जाओ, बाद में गूगल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के निर्माण की विकास यात्रा। कहने का मतलब क्या है, आखिरकार क्या है, इसमें हम देखेंगे। हमने बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो देखे होंगे, लेकिन भारत की जो आकृति है और भारत जो आज है, जिसे हम कहते हैं ये हमारा हिंदुस्तान है, ये हमारा इंडिया, ये हमारा प्यारा भारत है, जिसे हम जय हिंद के नाम से जानते हैं, आखिरकार ये बना कब और इसकी बनने की प्रक्रिया क्या है। जब पृथ्वी निर्माण हुआ होगा तब भारत की क्या ऐसी ही आकृति थी, या भारत तब था भी या नहीं था, या किस भूमि के साथ था, उन सभी प्रश्नों के आज आपको यहाँ पर जवाब मिलेंगे। साथ ही साथ आपने देखे होंगे, अब जब आप ये पढ़ रहे होंगे तो आपको ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू के साथ में पढ़ना है कि जिससे आप ज्योग्राफी के उन सभी प्रश्नों को भी कवर करते हुए चले। इसके लिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को देखें, और अगर आप देखते हैं तो ये दावा है कि जो यहाँ पर शब्द लिखे हैं ये सारे शब्द आपके क्लियर हो जाएंगे। जैसा कि आपको कुछ शब्द दिख रहे होंगे, आर्कियन चट्टान आप सुनते भी हैं, धारवाड़ चट्टान आपने सुना भी है, कुडप्पा चट्टान, विंध्याचल पर्वत हो गया, अरावली पर्वत हो गया, अरावली के बाद गोंडवाना हो गया, गोंडवाना लैंड जिसे कहते हैं, गोंडवाना का पठार, लावा का पठार, हिमालय का निर्माण। और यहां जब हमारी ये यात्रा हो जाएगी विकास की तो हम एक सेफ ज्ञान गेन कर लेंगे। और ये मानचित्र है, ये देखने में तो आपको अजीब लग सकता है क्योंकि टूटा फूटा जिस प्रकार बनाया है, एक प्रयास था बना दिया है, लेकिन इसको ध्यान में रखते हुए आज हम इसको पूरा समझते हैं और चीजें करते हैं। ये क्रम वाइज लिखा है और आपको याद रखना बहुत आसान है। बहुत सारे प्रश्न बनते हैं आपसे, अगर यही पूछ लिया जाए एग्जाम में कि बताइए धारवाड़ की चट्टान, गोंडवाना लैंड, हिमालय और अरावली में सबसे पुराना कौन है, तो किसके बनने की प्रक्रिया पहले ही कैसे पता लगाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो को हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। सबसे पहली चीज, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ होगा, जरा समझिएगा बहुत आसान से, पृथ्वी का निर्माण जब हुआ होगा तो सूर्य से पृथ्वी, तारे से पृथ्वी, एक गोलपिंड से पृथ्वी अलग हो रही है, और जब अलग हुई होगी तो आग के गोले के फॉर्म में रही है, क्योंकि सूर्य से अलग हो रही है, सूर्य का इतना तापमान था तभी विस्फोट हुआ। अब पृथ्वी अपना एक शेप लेती है, गोलाकार जो भी कहें आपका। इसके बाद पृथ्वी के अंदर टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा था, तो वही तो लावा मैग्मा के रूप में बाहर निकलता है, आज भी ज्वालामुखी निकलते हैं। अभी जब बाहर निकला तो विस्फोट हुआ तो ज्वालामुखी के रूप में सबसे पहले जो उसके द्वारा अब मैग्मा बाहर निकलता है। आपने हॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज में देखा भी होगा, मैग्मा बाहर निकलेगा और उसके बाद ठंडा हो जाएगा तो एक टीले का निर्माण कर लेता है, और उसके द्वारा बनी हुई जो चट्टानें थी वही चट्टानें कहलाई आर्कियन चट्टान। यानी कि ये कह सकते हो जो आर्कियन चट्टान है ये सबसे पुरानी चट्टान होती है, सबसे पुरानी। तो अब आपको एक चीज याद रखना है, सबसे पुरानी चट्टान है। जहां भी आपको प्रश्न आया और आर्कियन अगर पड़ा हुआ है तो याद रखिएगा आर्कियन सबसे पुरानी चट्टान होगी। और जो सबसे पहले बनी हुई चट्टान है, मैग्मा के द्वारा निकली हुई जो भी सबसे पहली चट्टान बाहर बनेगी आकर के पृथ्वी के द्वारा जब ठंडा हुआ होगा, और जो न्यूली प्रिपेयर्ड या कह सकते हो नई सबसे बनी हुई चट्टान होती है, उसी को हम बोलते हैं आग्नेय चट्टान। आग्नेय सबसे पहले बनती है और उसी का जब अपर्दन होता रहता है तो वो अवसादी चट्टानें बदल जाती है। तो सबसे नई जो चट्टान होगी, बनेगी, जो नया रूप धारण करेगी चट्टान का, वो क्या होती है, आग्नेय होती है। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछ ले कि बताइए कि आर्कियन चट्टान किस प्रकार चट्टान का उदाहरण है, तो किस प्रकार है, आग्नेय है, पुरानी चट्टान है। अब ये क्या है, देखना भारत को कैसे हम लोग जोड़ते हुए चलेंगे। पृथ्वी में बहुत सारे ऐसे टीले बन गए होंगे, बहुत सारी ऐसी चट्टानें बनी होंगी, उन चट्टानों का धीरे धीरे समय समय के अनुसार अपर्दन होता रहा होगा, इरोजन होता रहा, और उसके बाद अपर्दन होगा तो वो चट्टान आग्नेय चट्टान किसमें परिवर्तित हो जाएगी, आग्नेय चट्टान परिवर्तित हो जाएगी अवसादी चट्टान में। देखिए चट्टानों का हम एक रॉक्स का एक अलग टॉपिक बना लेंगे, उसको समझ लेंगे, लेकिन यहाँ पे इतना हम डीप नहीं जाएंगे। मजेदार एक वीडियो इस पे चट्टानों बनाएंगे। अवसादी चट्टानों में परिवर्तित हो गई। अब अवसादी चट्टानों में जब परिवर्तित हो गई तो अवसादी चट्टानों में जब परिवर्तित हुई तो अवसादी चट्टान भी बनेगी, और पहली अवसादी चट्टान याद रखिएगा कौन सी है, धारवाड़ चट्टान। भारत में अभी देखिए मैं आपको लिख देता हूं, अभी भारत नहीं है, लेकिन क्योंकि भारत में धारवाड़ चट्टान कहां पाई जाती है, कर्नाटक का क्षेत्र है। कहां का है, कर्नाटक का क्षेत्र है, कर्नाटक का क्षेत्र। तो याद रखना है आपको कि ये जो कर्नाटक का जो क्षेत्र है ना,
यहाँ पर एक धारवाड़ जिला है और उस जिले में सबसे पहली बार शोध किया गया और आपका उसके बाद पता लगाया गया, इसीलिए उसका नाम रख दिया गया धारवाड़ चट्टान। यानी कि आर्कियन चट्टान के बाद किस चट्टान का निर्माण हुआ? आपका धारवाड़ चट्टान का निर्माण हुआ। अभी ये भारत में, मैंने बोला ना अभी भारत में अभी नहीं आए हैं, भारत बताएंगे कब भारत बनना शुरू होता है। आपने नाम सुना होगा लावा का, अफ्रीका से गोंडवाना लैंड से अलग हुआ, जब हमारा गोंडवाना लैंड पैंजिया से, उसके बाद ये सारी कहानी इसी में पढ़ेंगे, बहुत ही छोटे समय के अंदर देखेंगे, इसलिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। अवसादी चट्टान, धारवाड़ हमारी पहली अवसादी चट्टान है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। धारवाड़ पहली है। यहाँ पर क्या है? धात्विक, यहाँ पे आपका ये पर्टिकुलर मेटल्स के लिए बहुत फेमस है, मेटल्स के लिए ये धात्विक चट्टान है, यहाँ मेटल्स बहुत पाए जाते हैं धारवाड़ की चट्टान में। इसके बाद ये जो चट्टान है कुडप्पा चट्टान, धारवाड़ चट्टान का धीरे 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 इरोजन होता गया। क्या होता गया? इरोजन होता गया। अब ये देखो धारवाड़ चट्टान हमारा एरिया जो है वो आपका कर्नाटक का क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है कुडप्पा चट्टान है, कुडप्पा चट्टान धारवाड़ चट्टान के अपर्दन के बाद बनी। धीरे 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 धारवाड़ चट्टान टूटती गई, उसका अपर्दन होता गया और क्या बन गई? आपकी कुडप्पा चट्टान बन गई। तो ये कह सकते हो कि जो कुडप्पा चट्टान है वो भी क्या है? एक अवसादी चट्टान है। यहां से एक चीज और कंफर्म हो गया। तो इसके बाद इसका निर्माण हो रहा है और इस कुडप्पा चट्टान के बाद इसका भी इरोजन होता रहा और विंध्याचल के पर्वत की जो चट्टानें हैं उसका निर्माण हो गया। तो ये तीनों जो एग्जाम्पल हैं वो किस प्रकार की चट्टान के एग्जाम्पल हैं, ये थोड़ा सा समझने वाला है। तो अब इसको हम एक साथ थोड़ा सा समझ लेते हैं, समराइज करते हैं और फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि ये जो चट्टान आर्कियन चट्टान है, आर्कियन चट्टान सबसे पुरानी चट्टान है। पृथ्वी जब निर्माण हुआ तो पहली जो चट्टान बनी आर्कियन चट्टान बनी, आग्नेय चट्टान कहलाएगी। और इसके बाद आग्नेय चट्टान के बाद ये तीनों, धारवाड़ का निर्माण हुआ, फिर कुडप्पा हुआ, फिर विंध्याचल हुआ। और ये तीनों एग्जाम्पल किसके? ये तीनों एग्जाम्पल हैं अवसादी चट्टान के। क्या कहने हैं भाई साहब? अवसादी चट्टान के एग्जाम्पल हैं। अभी ये जो कंडीशन है ना, अभी भारत इस समय अफ्रीका से जुड़ा है। अब यहीं से गेम शुरू होता है। अब धीरे धीरे भ्रंशन की क्रिया होगी, सप्रेशन होगा, दबाव पड़ेगा। दबाव पड़ने के साथ साथ यहां पर क्या होगा? अरावली पर्वत का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है भैया? अरावली पर्वत का निर्माण होता है। अरावली पर्वत का निर्माण होगा। ये जो काल है, किस काल में इनका निर्माण हुआ? तो जो आग्नेय चट्टान है, अवसादी चट्टान है ना, हमने पहला वीडियो अगर नहीं देखा तो देखिए, हमने वहां पर बात की है कि पृथ्वी के निर्माण की प्रक्रिया। तो वहां पर जब आप इसको देखेंगे तो ये पैलियोजोइक पीरियड में हो रहा है। कब हो रहा है? पैलियोजोइक पीरियड में हो रहा है, पैलियोजोइक पीरियड में। अब आपसे अगर पूछ ले कोई ये क्वेश्चन आ चुके हैं नॉर्मल, इवन की एसएससी यूपी ट्रिपल एससी में क्वेश्चन आ चुका है, यूपी पीसीएस वगैरह में तो पूछता ही रहता है कि धारवाड़ चट्टान का निर्माण किस काल में हुआ, किस युग में हुआ, ऐसा क्वेश्चन मान लेगा। तो पैलियोजोइक काल में हो रहा है आपका, ये ध्यान में रखना है आपको। अच्छा, अरावली पर्वत का निर्माण हुआ। अरावली पर्वत का जब निर्माण होगा तो संप्रसन की क्रिया चालू हो रही। संप्रसन मतलब दबाव पड़ रहा है, चारों तरफ से भ्रंशन हो रहा है। और जब दबाव होता है तो आसपास की जो भी लाइफ तो हो ही चुकी है, आपकी प्लांट्स हो गए, आपके जीव हो गए, जो भी मटेरियल था जैविक, वो सब दबा और उसके दबने की वजह से ही नए प्रकार की लैंड का निर्माण होता है, जिसको कहा गया क्या? आपका गोंडवाना भूमि। और यही कारण है कि गोंडवाना जो लैंड है, यहां पर क्या पाया जाता है? प्रचुरता में आपका क्या पाया जाता है? प्रचुरता में कार्बन पाया जाता है भैया। क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। अब प्रचुरता मात्रा में यहां कार्बन पाया गया। चलिए, जब कार्बन यहां पाया गया, गोंडवाना चट्टान, देखिए अब गोंडवाना लैंड बन चुका है। अब गोंडवाना लैंड से थोड़ा सा समझना चालू कर, अब भारत की प्रक्रिया चालू हो रही है। मतलब ये कहने का, ये जितनी भी अरावली है, विंध्याचल है, कुडप्पा हो गई, धारवाड़ हो गई, आर्कियन चट्टान हो गई, गोंडवाना, ये हिंदुस्तान जब आपका अरब सागर इधर, ये आपका बे ऑफ बंगाल इधर अरब सागर है, और ये जो सेप है ना, यहां नहीं हुआ, इससे पहले हो चुका था, इससे पहले हो चुका था ये। और ये हिस्सा तब किससे जुड़ा था? ये जुड़ा हुआ था आपका अफ्रीका महाद्वीप से। अब जब पैंजिया से अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड ब्रेक होती है, और तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा क्या था? हमारा भारत था, अफ्रीका जो था, वहां से टूटकर एक चट्टान कह लो या एक सेप कह लो,
क्या हो रहा है, अफ्रीका महाद्वीप से चल रहा है। अब अफ्रीका महाद्वीप के बगल में देखो रियूनियन द्वीप है। रियूनियन द्वीप अगर आपने देखा होगा मैप में तो आपको याद होगा, बहुत इंपॉर्टेंट द्वीप है ये, ज्वालामुखी हॉट स्पॉट है, बहुत इंपॉर्टेंट है रियूनियन द्वीप। रियूनियन द्वीप, इसको अगर आपने नहीं देखा तो आप जरूर देखिएगा। रियूनियन द्वीप ये कैसा आपका नाम है, प्रसिद्ध है, ये ज्वालामुखी हॉट स्पॉट कहा जाता है। लगभग 50 ज्वालामुखी हॉट स्पॉट हैं। अब आपके लिए प्रश्न है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो आप ये कमेंट करके बताइए कि ज्वालामुखी हॉट स्पॉट क्या होते हैं। अगर आप ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ रहे हो, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप ये जरूर बताइए ज्वालामुखी हॉट स्पॉट क्या होता है, वरना फिर तो अभी आप टाइम पास कर रहे हो। भाई साहब टाइम पास चल रहा है आपका, पढ़ाई नहीं चल रही है। अब रियूनियन द्वीप ज्वालामुखी हॉट स्पॉट है, तो जब ज्वालामुखी होगा तो वहां से तो लावा निकलेगा, वहां से मैग्मा निकलेगा अंदर से। तो गोंडवाना लैंड का जो एक हिस्सा था, जब अफ्रीका महाद्वीप से अलग हुआ और अपनी उत्तर की ओर चल रहा था, तो वो रियूनियन द्वीप के ऊपर से गुजरा। रियूनियन द्वीप के ऊपर से गुजरा, और क्योंकि रियूनियन में ज्वालामुखी उद्गार होता है तो वहां लावा का उद्गार हुआ। क्या हुआ, लावा बाहर निकला, मैग्मा बाहर निकला, और वहीं से आपका दक्कन का पठार, लावा का पठार यानी कि दक्कन के पठार का निर्माण होता है। ये लावा का पठार आपका मिलता है ना, लावा का पठार, ये आपका दक्कन का पठार, ये आपका दक्कन का पठार जो है ना, ये जो बना, कहते हैं ना कि ये ज्वालामुखी उद्गार से बना। कैसे बन रहा है, ये लावा का जब निकलेगा, लावा का पठार का निर्माण ही वहीं से होता है, क्योंकि रियूनियन द्वीप के ऊपर से निकला। और ये अपनी एक शेप ले चुका है, लगभग कैसी शेप ले चुका था, ऐसे शेप ले चुका था, ये एक कंडीशन ऐसे बन चुका था, और इस प्रकार की आकृति आ गई। अब जब आई तो इसके उत्तर में क्या था, टेथिस सागर था। क्या था, अब देखो पहुंच रहे हैं, हिमालय पहुंच रहे हैं, हमने देख लिया। अगर आपसे पूछे लावा का पठार, आपका डाल दिया जाए ऑप्शन में, गोंडवाना डाल दिया जाए, धारवाड़ डाल दिया जाए, कुडप्पा डाल दिया जाए, क्या प्रॉब्लम है, आपने ऑर्डर देख लिया। आर्कियन पहले बने, फिर धारवाड़ पहली और साथ दिए, फिर कुडप्पा उसके टूटने के बाद बना, उससे विंध्याचल बना, तो ये ऑर्डर हो गया। फिर अरावली पर्वत हो गया, फिर गोंडवाना भूमि हो गई। इनके बारे में अलग से पढ़ेंगे, इनके टेंशन मत लेना। अरावली पर्वत की पूरी एक एक विशेषता पढ़ेंगे। ये प्रायद्वीपीय पठार के जितने भी पर्वत हैं, हिमालय पर्वत, सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब गोंडवाना जो भूमि है, गोंडवाना भूमि के बाद लावा का पठार बन रहा है कब, जब रियूनियन द्वीप से पास होता हुआ निकल रहा है हमारा क्या, यही प्रायद्वीपी। और उस समय प्रायद्वीप बन के आया। उत्तर में टेथिस सागर है, मान लो ये हमारा प्रायद्वीपी यहाँ पे आगे इस आकृति का आ गया, और यहाँ पे क्या था, टेथिस सागर था, और इधर आपका तिब्बत का पठार यानी कि यूरोप है, और इधर क्या है आपका, यह प्रायद्वीपी पठार। और इसके बाद जैसा कि आप जानते हो कि भारत जो है, अब भारत आकृति ले चुका, लेकिन अभी ऐसी आकृति अभी नहीं आई है, आकृति मिल चुकी है कुछ ऐसे, ये वाला पोर्शन बन चुका है। अब प्रायद्वीपी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के ऊपर है भारत, और उधर क्या है, यूरेशियन प्लेट। दोनों में क्या होता है, टकराव होता है, और बीच में होता है टेथिस सागर। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी पढ़ेंगे। बीच में होता है आपका टेथिस सागर, और टेथिस सागर में दबाव बनता है और वही कन्वर्ट हो जाता है हिमालय के रूप में। इस प्रकार हिमालय सबसे नवीनतम आकृति है। अगर भूगोलिक आपका भूगोलिक आकृति की अगर हम बात करें, आकृतियों में इन सब से आखिरी में हिमालय का निर्माण होता है, और इतनी आकृतियां मिल करके ये हमारा एक प्यारा सा हिंदुस्तान, प्यारा सा भारत का निर्माण करता है। ठीक, इन सब के बारे में अब जब ये टकराया होगा, जब ये टकराया होगा, हिमालय का निर्माण हो रहा होगा, उसी दौरान यहाँ पर आपका प्रायद्वीपीय पठार का कुछ हिस्सा टूट करके इधर चला जाता है, इसलिए मेघालय यहाँ पे शिलोंग का पठार बनेगा। बीच में गैप आएगा, राजमहल की पहाड़ियां, इन सब के बारे में डिटेल में देख लेंगे। लेकिन आशा करते हैं पहले आप ये समझ लो, यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, यहां तक चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। तो एक बार नजर फिर से मारते हैं और फिर से समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो पीरियड चल रहा है, अच्छा गोंडवाना लैंड ये जो आपका है, यहाँ पे कार्बन है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन कितने गजब गजब के तरीके से बनेंगे। अगर हम आपसे ये कहें कि बताइए ये जो आपका हिमालय का निर्माण हुआ किस काल में हुआ, तो बहुत सिंपल है भाई साहब, हिमालय का जो निर्माण हो रहा है टर्सरी काल में हुआ है। टर्सरी काल, मोरदार पर्वत है हिमालय, किस प्रकार का पर्वत है, मोरदार पर्वत का एग्जाम्पल है।
अरावली भी है, लेकिन अब वो पुराना हो चुका है, तो वो रेजिडुअल अवशिष्ट पर्वत में कन्वर्ट हो चुका है। ये आपका टर्सरी काल में निर्माण हो रहा है। कौन सा महाकाल चल रहा है? आपका सेनोजोइक महाकाल चल रहा है। सारे इससे पहले वाले वीडियो हमने देखा हुआ है इन सब के बारे में, तो यहां तो हमें दिक्कत नहीं समझ में आ रही। हिमालय से पहले किसका निर्माण हुआ है? लावा का पठार का निर्माण हो चुका है। लावा का पठार से पहले गोंडवाना भूमि का हुआ, गोंडवाना भूमि के पहले अरावली हुआ, अरावली के पहले विंध्याचल, विंध्याचल के पहले कुडप्पा, कुडप्पा के पहले धारवाड़, धारवाड़ के पहले आर्कियन। कितना आसान है भाई साहब, एक बार मेरे साथ फिर से रिपीट करो। याद रखना, अगर किसी चीज को आप याद करना चाहते हो ना, किसी चीज को अगर याद करना चाहते हो, मिनिमम 3 बार लगातार बोल के देख लो, आपको आधी चीजें तो गारंटी याद हो जाएगी, गारंटी है। एक बार रिपीट करो। सबसे पहले क्या हो रहा? आर्के चट्टान का निर्माण हो रहा। कैसे हो रहा? पृथ्वी में ज्वालामुखी उद्गार हुआ और नए नए पिंड के रूप में जो चट्टानें निर्माण हुई वो ज्वालामुखी के द्वारा बनी जा करके, और वही आपकी आर्कियन चट्टान का निर्माण करती है। वो एग्जाम्पल है आग्नेय चट्टान का। इसके बाद आपका क्या निर्माण हुआ? उसका धीरे 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 अपर्दन होता गया, अपर्दन होता गया, तो वहां से क्या बनता है साहब? पहली अवसादी चट्टान बनती है और वो धारवाड़ चट्टान है। धारवाड़ चट्टान का धीरे धीरे अपर्दन होता गया, और जब धीरे धीरे अपर्दन, इरोजन होता है, अपर्दन होता गया, तो वहां से बनती है कुडप्पा चट्टान। कुडप्पा चट्टान के बाद फिर क्या बनती है? विंध्याचल पर्वत, यानी विंध्याचल की जो भी पहाड़ियां हैं। इसके बाद फिर क्या बनता है? अरावली का निर्माण होता है। इसके बाद गोंडवाना का निर्माण होता है। कार्बोनिफेरस आपका टाइम पीरियड कहलाता है। कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस कार्बन से रिलेटेड है, इसी काल में बना जा करके कार्बोनिफेरस काल में आपका गोंडवाना का निर्माण हो रहा है। पैलियोजोइक का हिस्सा है, पैलियोजोइक महाकाल है, कार्बोनिफेरस आपका काल है। इसके बाद जब भारत यानी कि प्रायद्वीप, हमारा उपमहाद्वीप जो है, उपमहाद्वीप प्रायद्वीप है, ये अफ्रीका से हो अलग होकर के उत्तर की ओर जा रहा है जब, तो रीयूनियन द्वीप के पास से पास होता है। और रीयूनियन एक क्या है? ज्वालामुखी हॉट स्पॉट है, जो कि हमने समझा। अब ज्वालामुखी हॉट स्पॉट के ऊपर से निकलेगा, वहां लावा का उद्गार हो रहा है, और यही कारण है लावा के पठार का निर्माण होगा। और उसके बाद फिर वो प्रायद्वीप जाकर के टेथिस सागर और आपका यूरेशियन प्लेट के पास आपका तिब्बत का पाटन इनसे टकराता है, और हिमालय का निर्माण होता है मोरदार पर्वत का। कितनी आसान चल रही है, और इस प्रकार हमको एक आकृति मिलती है जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं, जिसे हम भारत कहते हैं, जिसे हम इंडिया कहते हैं। शायद ही ऐसा दुनिया में कोई देश हो जो अपने आप में एक देश मात्र अपने आप में महाद्वीप की कैरेक्टरिस्टिक रखता है। महाद्वीप की एक अपनी परिभाषा है, महाद्वीप की अपनी परिभाषा है, लेकिन हमारा हिंदुस्तान ऐसी कंडीशन में है, ऐसी सिचुएशन है, लोकेलिटी है, ये कह सकते हो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, जो पूरी दुनिया में आपका जितने भी देश हैं उन देशों में एक अलग पहचान बनाता है, क्योंकि इसकी ज्योग्राफिकल भौगोलिक स्थिति इतनी गजब की है, जिसके बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते हैं, इसको अच्छे से पढ़ लो कैसे, और नेक्स्ट वीडियो भी आपको जल्दी ही मिलेगा। तो मजे के साथ इसको यार देखो, आई थिंक समझ में आया होगा, आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे कर देते हैं यार, सब्सक्राइबर यार बढ़वाओ, इतना काम करो बस, और कुछ नहीं यार। तो कम से कम शेयर लाइक यार कर दिया करो, बस बाकी और कुछ नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।